पूरनपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा ने आचार्य ADN वाजपेयी कुलपति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी प्रशस्ति पत्र BSc कृषि की प्रगति कहाँ तक पहुँची, एकल विंडो के क्या है मामला, विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने की कार्य योजना पर विस्तार से बताया जाने। क्या कह रहे हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री ADN वाजपेयी कुलपति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ने, क्योंकि उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो पूरनपुर की सरजमी पे बीता है। उन्होंने हाई स्कूल इंटर सब शिक्षा यहाँ ग्रहण की। उनका भावात्मक रूप से यहाँ से लगाव रहा है। जब प्रथम बार उनको हमारा संपर्क हुआ, यहाँ लाने का अवसर मिला और उसके बाद से हमने विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की, ऑनलाइन और ऑफलाइन वो हमारे साथ जुड़े रहे। उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत से काम किए। कल उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र जारी किया है और निश्चित रूप से वो हमारे लिए और इस संस्था के लिए गौरव की बात है कि एक ऐसा कुलपति जो देश में लगभग पिछले 15 साल से कुलपति के पद को विभूषित कर रहा है, उसकी शुभकामनाएं हमको मिली हैं। निश्चित रूप से हम धन्य हो गए हैं और हमने जो पिछले वर्षों में काम किया है वो मेरी तपस्या पूर्ण हुई है। निश्चित रूप से इस तरह के जो बड़े शिक्षाविद हैं उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, तो उससे हौसला बढ़ता है और हम निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जाते हैं। BSc कृषि की प्रगति कहाँ तक पहुँची? BSc कृषि के संबंध में मैंने पहले भी कहा है कि BSc कृषि के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आप उसका आवेदन करके आए। किन परिस्थितियों में वो पिछले वर्ष नहीं चल पाई, क्योंकि शासन द्वारा 12.5 एकड़ जमीन हमको दे दी गई थी। हमने दोबारा से प्रत्यावेदन किया है और विश्वविद्यालय स्तर से उस पर कार्रवाई चल रही है। हम महाविद्यालय में BSc कृषि के ब्लॉक को बनाने के लिए प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से हम उसका ब्लॉक अतिशीघ्र तैयार कराएंगे और हमें लगता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में हम BSc कृषि की कक्षाएं चलाने में सफल होंगे और निश्चित रूप से इसमें हमारी एक विशेष टीम काम कर रही है और उस टीम के प्रयास से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम इस साल BSc कृषि की कक्षा चलाने में और जो घोषणा की थी शासन स्तर से उसको पूर्ण करने में सफल होंगे। एकल विंडो का क्या मामला है? एकल विंडो का ये मामला है कि हमारे एक विशेष जो टीम इन सब प्रकरणों को देख रही है, उसने एक प्रस्ताव रखा था कि छात्र वार वार कभी इस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे, कभी शिक्षक पे, कभी कहीं भागता है। विश्वविद्यालय और विभिन्न स्थानों पर एक सर्वेक्षण कराया गया और सर्वेक्षण कराने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, क्यों ना हम एक एकल विंडो का कक्ष गेट के पास स्थापित कर दें। और हमको लगता है कि हम इस कार्य योजना को फरवरी और मार्च तक अपने उसमें उतार देंगे और उसमें समस्त छात्र छात्राओं के काम, चाहे वो उनका मार्कशीट हो, चाहे उनका परीक्षा फॉर्म हो, चाहे छात्रवृत्ति फॉर्म हो, चाहे अन्य कोई भी काम हो, वो बच्चा आएगा, उसी काउंटर पर जाएगा, वहां अपना प्रत्यावेदन देगा, वहां रिसीव होगा, उसको मार्कशीट की आवश्यकता है, उस काउंटर से संबंधित के पास भेजा जाएगा और वो बच्चे को एक निर्धारित समय सीमा दी जाएगी कि अगर वो 10 बजे आता है तो उसको 2 बजे का समय दिया जाएगा कि 10 बजे वो फॉर्म जमा कर देगा, 2 बजे आके अपने जो भी महाविद्यालय से संबंधित पत्रजात है उसको प्राप्त करेगा। एकल विंडो पर तैनात लिपिक की जिम्मेदारी होगी उस प्रक्रिया को पूर्ण करके छात्र छात्राओं को समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध करा दे, जिससे छात्रों का समय खराब ना हो और संस्था में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाए। इस उद्देश्य से एकल विंडो की हमने योजना बनाई है और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। स्टाफ की जो प्रस्ताव था, कुछ हमारी एक टीम ने सर्वे करके दिया था और चाहती थी कि इस तरह का भी अगर प्रस्ताव हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हम निश्चित रूप से उसकी ओर अग्रसर हैं और फरवरी से मार्च तक उस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए क्या कार्य योजना है? नहीं, विद्यालय के विकास के लिए तो सुबह से शाम तक ही मेरे पास और कोई काम नहीं है।
मैं निरंतर ये समझता हूँ कि मैं महाविद्यालय में क्या क्या नया ले आऊं। निश्चित रूप से एक बिल्कुल कटु सत्य है, जब आप काम करेंगे तो विभिन्न प्रकार के व्यवधान आएंगे। बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनकी वजह से कुछ काम बाधित होते हैं, मगर फिर भी मेरा जो संकल्प है महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के ऊपर संकल्पित है और मेरे साथ स्टाफ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और हमको लगता है कि कुछ और नया करेंगे जिससे कि हम जो प्रदेश और देश में पहचान बना पाए हैं उसको कुछ और निखार पाएं और इस कॉलेज को एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करें कि लोगों को लगे कि धन अभाव के बाद भी इस स्टाफ ने इस कॉलेज को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। निश्चित रूप से इसको ऊंचाइयों में जो ले जाने का जो श्रेय जाता है वो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जाता है, इस क्षेत्र के उन छात्राओं को जाता है जो कम संसाधन होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई करके इस महाविद्यालय को प्रशासनिक, रक्षा, शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में इसको गौरवान्वित कर रहे हैं। और हम निरंतर इस तरह के जो हमारे बच्चे हैं हम उनका उत्साह वर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे वो रोजगार मेला हो, चाहे हमारा कौशल विकास की योजनाएं हो, चाहे राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो। लोग उसको सोचते भी नहीं हैं, मगर हम एक ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय होने के बाद भी निरंतर बच्चों को ऊंचाइयों पर उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजना लाने का प्रयास करते हैं। उसमें जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उसी की परिणत है। तो निश्चित रूप से हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसकी वजह से छात्र छात्राओं का विकास होगा तो निश्चित रूप से संस्था का विकास होगा और हम उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक अन्य जो व्यवस्था चल रही है, जिन जगह स्टाफ की कमी है उनको भी हम पूर्ण कर रहे हैं और हमने शासन प्रशासन से भी आशीर्वाद प्राप्त किया है और शासन और प्रशासन का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं हम उनके लिए कितना और अच्छा कर सकते हैं। आपके संज्ञान में होगा कि हमने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बालिकाओं का आत्मरक्षा का कार्यक्रम इसी प्रांगण में कराया। हमने एनसीसी को प्रारंभ करा के एक नई मिसाइल कायम की। हमने एनएसएस की बंद इकाई को पुनः प्रारंभ कराया और हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गोमती उद्गम स्थल हो, चाहे वो घाटमपुर का गोमती स्थल हो, चाहे शहीद पार्क हो, बच्चों ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से महाविद्यालय ने अपनी एक पहचान बनाई है। और कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, इसी महाविद्यालय का कुछ स्टाफ, कुछ हमारे एनसीसी एनएसएस के छात्र छात्राएं घर घर जाकर जागरूकता का अभियान चला रहे थे। उसी की परिणत में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा हमको सम्मानित किया गया। ये पूर्णपुर के लिए भी गौरव की बात थी और हमारे लिए भी गौरव की बात थी। हमने विभिन्न कार्य योजनाएं बनाई हैं और हम उन कार्य योजनाओं पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से महाविद्यालय एक दिन देश के अंदर अपनी पहचान बनाने में सफल होगा और ये आज भी पहचान का मोहताज नहीं है। काफी विश्वविद्यालय के कुलपति इसको बाई नेम जानते हैं और निश्चित रूप से ये महाविद्यालय अपनी ओर अग्रसर हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।